जम्मू और कश्मीर ये दो आइडेंटिटीज़ हैं। लद्दाख एक तीसरी आइडेंटिटी है। अगर यहाँ कोई आदमी डोडा का, किश्तवाड़ का, कश्मीर का यहाँ के बसता था तो मैं नहीं समझता था कि वो बाहर का आदमी, घर का आदमी है। वो भी 370 का आदमी, स्टेट सेक्रेटरी आदमी है, यहाँ का रहने वाला आदमी है। आपने ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ बगड़ियाँ, दूसरा कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर रही हैं। आपने क्या किया यहाँ? जो आप कहते थे कि फॉरेन वाला कैसे बच सकता है, तो अब फॉरेन वाले आपके होते कैसे बसे हुए हैं यहाँ? वो बात टूर लगाएगा उधर, कभी उमर लगाएगा, कभी कोई लगाएगा। इनके बाकी सांबा, कठुआ, बसोली, बनी, बिलावर, हीरानगर, बिश्ना, आरएसपुरा, ये क्या है? व्हाट दिस? इनमें ये दूसरे लोग चक्कर लगाएं, ये उसमें लगाएं, दोनों कहानी कर लें, जम्मू फट जाए। मिनिस्टर बनेगा कश्मीर का तो खाएगा जम्मू। जम्मू में है क्या? जमीन जो ज्यादा छिन रही है, आरएसपुरा, बिश्ना, बसोली, कठुआ, किसकी छिन रही है? वो हिंदू नहीं तो कौन है? कौन है? ये भी लोग सोचते हैं कि सिर्फ पहाड़ी वही हैं जो पुंचोरी में रहते हैं, जो उड़ी करना में रहते हैं। बसोली वाला पहाड़ियाँ नहीं है, बिलावर वाला पहाड़ियाँ नहीं है, बनी वाला पहाड़ियाँ नहीं है। वो क्या प्लेन पे रहते हैं? वो वैली में रहते हैं। इट्स बिहाइंड द सीन। हाँ, कश्मीरी इकट्ठे करो। अब कश्मीर के बारे में सोचो, हम जम्मू के बारे में सोचते हैं। अब हमारी को मदद चाहिए, बता देना। जम्मू की राजनीति की बात की जाए तो ये किस ओर जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान जारी होता है कल, और वो कहते हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर में रहना खतरे से खाली नहीं लगता। ऐसा क्या हो गया कि एक रात में उनको इतना खतरा महसूस होना शुरू हो गया? और दूसरी ओर बात करूं लद्दाख की, तो आज पूरा लद्दाख जो था वो बंद था। वो इस वजह से बंद था कि उन्होंने स्टेटहुड की डिमांड की, और स्टेटहुड की बात मनवाने के लिए उन्होंने आज जो है बंद की कॉल दी थी। और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि उनको स्टेटहुड मिल भी जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का क्या? जम्मू का क्या? इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी हैं, जो कि जब भी बात करते हैं बेपाकी से बात करते हैं। इनसे ही मज़ीद जानने की कोशिश करें। चौधरी साहब, क्या लगता है कि राजनीति जम्मू कश्मीर की किस ओर जा रही है? राजनीति जिस ओर जानी चाहिए उसी ओर जा रही है। आप क्या समझते हो कि राजनीति, आप क्या समझते हो, किस तरीके से समझते हो? आई डोंट नो। आप कोई क्वेश्चन क्या करना चाहते हो? और साथ में आप फारूक साहब की बात कर रहे हो कि उनके खतरे की बात कर रहे हो, और भी कह रहे हो कि जम्मू और कश्मीर दोनों इकट्ठे होकर लड़ें। फारूक अब्दुल्ला कह रहा है जी, एक हो जाएं, वो तो और जैसे लद्दाख कर रहा है जी। तो ये दो तीन मुद्दे इस बात में दर्शाते हैं, बड़ा क्लियर करते हैं कि जम्मू और कश्मीर ये दो आइडेंटिटीज़ हैं। लद्दाख एक तीसरी आइडेंटिटी है। सबकी अपनी अपनी वेशभूषा, लान पान, खान, और अपने अपने पहाड़, अपनी वैली, अपना सिस्टम है। अपना किसी का फिरन है, किसी का चूड़ीदार पजामा है, अपना अपना सिस्टम सारा है। किसी की आंखें गोल हैं, किसी का सिर बड़ा है, किसी का कैसे है, किसी कोई बड़ा गोरा चिट्टा है, थोड़ा सा कोई गंदमी है। ये सारी चीज़ें तीनों खितों की अलग अलग हैं। पानी किसी का उस खिते में नहीं जाता, उसका पानी उस खिते में नहीं जाता। अगर मेल मिलाप करना हो, या टनल निकाली जाती है, या पहाड़ के ऊपर से फांद के जाना पड़ता है। इसलिए मौसम के लिहाज से तीनों के मौसम भी अलग अलग हैं। जहाँ जब बरसात हो रही है यहाँ, तो उधर नहीं हो रही होती। गर्मियों में कहीं उधर बरसात हो रही होती है। अलग अलग हैं। बसंत ऋतु 5-6 ऋतुएँ जम्मू में हैं। जो कश्मीर में आपकी 2 ऋतुएँ चलती हैं, एक सर्दी और गर्मी जी। और छोटे छोटे स्पैन हैं उनके, बड़े बड़े नहीं। तो कहने का मकसद है कि कहीं सेब होता है, कहीं आम होता है। और जम्मू एक ऐसा इलाका है यहाँ नींबू भी होता है, संतरा भी होता है, सेब भी होता है, आम भी होता है। यहाँ चावल भी होते हैं, बासमती भी होती है, राजमाश भी होते हैं, मसाले भी होते हैं, और यहाँ केसर भी होता है। जम्मू में तकरीबन हर चीज़ की प्रोडक्शन जहाँ है। बेशक इन लोगों ने यहाँ उसको उस तरीके से बढ़ने और बढ़ावा ना दिया हो। लद्दाख अपने तरीके का इलाका है, उसमें अपने किस्म का सीजन है, और उनका पानी भी सिंध का इधर नहीं आता। तो कहने का मकसद है कि
3 आइडेंटिटीज ही पहले जिसको यूनाइट किया गया था महाराजा गुलाब सिंह साहब ने, फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसने ये देश बनाया था। और देश के बाद ये स्टेट बन गई, स्टेट के बाद अब ये केंद्र शासित बन गए। क्या बात है इन लोगों की। लोग तरक्की की तरफ चले गए, हम तरक्की की तरफ चले गए, हम पीछे के पीछे चलते गए, आगे नहीं बढ़े। जिस स्टेट ने, जिस राज्य ने हिंदुस्तान की सरहदें दूर पहुंचाई हैं, कहीं बाल्टिस्तान, गिलगितिस्तान, अस्करदू, दूर दराज तक पहुंचाई, उसी को इन्होंने मार चाड़ना आफ्टर 47 शुरू कर दिया। कुछ हिस्सा चीन ले गया, कोई पाकिस्तान ले गया, और जो बचा कुचा है उस पर अभी भी अटैक हो रहे हैं। और जो रह रहे हैं, एक खिता अपने इस तरीके से रहा है, एक खिते में मिलिटेंसी है, उग्रवाद है, वो कश्मीर बोलते हैं। लद्दाख में अपनी लड़ाई है कि उनकी अपने अस्तित्व की लड़ाई है, जम्मू के अपने अस्तित्व की लड़ाई है, कश्मीर के अपने स्टाइल की लड़ाई है। और ये लड़ाई एक नहीं है, तीनों की अलग अलग लड़ाई से संघर्ष हैं, फाइट हैं। तो सरकार को कम से कम तीनों खितों की अपनी अपनी एस्पिरेशंस, उनकी ख्वाहिशात, उनके मुताबिक काम करना चाहिए, ना कि अपने मुताबिक। बिहार और राजस्थान और या यूपी का या उस इलाकों का अपना अपना माहौल है, अपनी अपनी तरीका है। और यहाँ हमारी स्टेट में तीनों खितों में कोई आदमी भीख मंगा नहीं है, कहीं भीख नहीं मांगता मिलेगा। और अगर यहाँ हमारे खुसरे लोग भी हैं, उनको भी यहाँ मार पड़ना शुरू हो गई। जो लोकल लोगों के गांव में जाके एक परंपरा तरीके से हमारे कल्चर में रचे हुए लोग हैं, वो सिर्फ फिजिकली ही इंसान से अलग नहीं है, वो उनके कल्चर हमारे साथ जुड़ता कल्चर है, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं। उनमें भी यहाँ छेड़छाड़ शुरू होगी, उनको भी मार पड़ना शुरू होगी। 0% क्राइम है यहाँ इस तीनों खितों में, और अब 19% क्राइम होना शुरू हो गया है। और 2 खितों ने अभी तक स्टैंड रखा हुआ है कि बाहर वाले बंदे को अभी तो घुसने दे नहीं रहे, ना अपनी आइडेंटिटी में छेड़छाड़ करने दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो खिता है, जम्मू खिता, इसमें बड़ी छेड़छाड़ होना शुरू हुई है। ये कहते थे कि शायद वो पहली सरकारें या कोई अलग किस्म का यहाँ मजहबी तरीके से वो काम करना चाहते। मैं समझता कि उससे खतरनाक आज हो गया है, वो खतरनाक नहीं था, ये ज़्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ कोई आदमी डोडा का, किश्तवाड़ का, कश्मीर का यहाँ के बसता था, तो मैं नहीं समझता था कि वो बाहर का आदमी, घर का आदमी है। वो भी 370 का आदमी, स्टेट सेक्रेटरी आदमी है, यहाँ का रहने वाला आदमी है। उसको आप भटिंडी और इन इलाकों को उस तरीके से आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो आपने यो बाहर वाले विदेश से फॉरेनर यहाँ के विषय, उनके लिए आप कुछ नहीं कर पाए। जिसके लिए आप कहते थे रोंगियाँ हैं, ये फलाने हैं, ठीक है, क्या किया उनका? आपने कुछ नहीं किया गया। आपने ऐसी कॉलोनियाँ बागड़िया, दूसरा कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दी यहाँ। आपने क्या किया यहाँ? जो आप कहते थे कि फॉरेन वाला कैसे बच सकता है, तो अब फॉरेन वाले आपके होते कैसे बसे हुए हैं यहाँ? आपने क्यों नहीं उन पर सख्ती की? आए लोगों के घरों में घुसे हुए हैं, कहीं चोरी हो रही है, चकारी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप क्यों इस पर कवर नहीं कर रहे? आप इतने दूर दराज एरिया से आके जम्मू में ही बसना क्यों उनका ज़रूरी था? व्हाट इज दिस? क्यों आपने उस पर क्यों शनाख्त नहीं की? उस पर सोच क्यों नहीं की? जब आपने ये सारा कुछ किया नहीं, तो ऐसे फजूल की बातें सरकार क्यों कर रहे हो? सरकार में तो आपने हमें ट्राइफिकेशन की बात करी थी कि 3 खिते होंगे, 3 स्टेट होंगी, क्यों नहीं बनाई? हम 3 स्टेटों के बजाय आपने 2 झूठी बना दी। व्हाट दिस नॉनसेंस? आपको लगा कि हमारे पास जब हमारा कंट्रोल सीधा होगा तो हमको सीधा कर देंगे। जम्मू तो आगे ही सीधा था, उसको कंट्रोल में करने की क्या जरूरत थी? लद्दाख को कंट्रोल करने की क्या जरूरत थी? आपको कश्मीर में आपके जो आपके कंट्रोल में नहीं थे उसकी बात करनी थी, आप कह रहे थे। लेकिन कश्मीर में उससे ज़्यादा हादसे बड़े हैं और डेली हो रहे हैं। वो अच्छी बात नहीं है, वो स्थिति बिगड़ रही है और यूथ वहाँ का बिगड़ता जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, हालात बहुत ख़राब हो गए और जम्मू में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। और मैं सोचता हूँ कि जम्मू जब स्टेट इमीडिएट डिक्लेयर कर देनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन यहाँ ना आए, जो है वो ख़त्म हो जाए, सीधी सी बात है। और इसी तरीके से लद्दाख ने अपना इन्फेक्शन किसी का तो आने दिया नहीं। लद्दाख ने सीधी सी बात कर दी है, कई वर्षों से, कई डिकेड से लद्दाख ने समझ लिया कि हमें कश्मीर का जो सियासतदान है, जिसने हमें हमारा हिस्सा खाया, जम्मू का खाया, इधर खाया, इसलिए दोनों खितों में नाराज़गी थी। उन नाराज़गियों की वजह से ये खिता बीजेपी की तरफ चला गया, लद्दाख भी उधर गया। लेकिन लद्दाख वहाँ जाते हुए फिर वापस टिका है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ये जाके फिर उधर सोया हुआ खिता हमारा, जिस खिते को जागना पड़ेगा अपने हक हकूक़ के लिए,
अपनी पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। अदरवाइज इस खित्ते का नुकसान सिर्फ यहाँ नहीं होगा, पूरे देश को होगा। हमारे इन्होंने यहाँ अगर कटाव होता है, ज़मीनें, यहाँ पेड़ पौधे कटते हैं, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, तो हिमालय की जो गर्मी है वो गुजरात तक पहुँचेगी। मत धोखे में रहे, उनके कोस्टल सारे डूब रहे हैं, कोस्टल एरियाज़। आप ध्यान में देखिए, जो हमारी बंदरगाहें हैं उनमें पानी चढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि 370 ने बाहर के लोगों की आवाजाही में रोक लगाई थी। तो इसलिए लगाई थी कि हिमालय सेफ रहेगा, इसीलिए ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लगी हुई है, इसलिए ही हमारे हिमाचल प्रदेश में लगी हुई है। आपको जम्मू कश्मीर क्यों दिखा? ये कोई फुलिश लोग नहीं थी जिन्होंने इस खित्ते को इस तरीके से रखा था। उन्होंने हिमालय की प्रोटेक्शन और यहाँ की पहचान को और देश की हर पहचान को पहचान मिलनी चाहिए। जो भी खित्ता है, हिंदुस्तान क्या है? सारे लोगों का समूह है, मल्टी भाषाएं, मल्टी कल्चर, मल्टी सब कुछ, ये रहने चाहिए। ये सबको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ख़त्म करने का मतलब है कि उनके कल्चर में घुसपैठ करना। दिस इज़ नॉट गुड। अगर कोई पंजाबी है तो उसको प्राउड होना है, वो पंजाबी है। उसके हम डोगरा हैं, हमें प्राउड है, हम डोगरा है। लेकिन कोई और अल्टीमेट हम हिंदुस्तानी हैं। किसने कहा कि ये हिंदुस्तानी नहीं है? हु से? जब हम बोलते हैं जय डोगर, जय डोगरा, आगे बोलते हैं जय हिंद। हम हिंदुस्तानी डोगरा हैं। ऐसे ही आप कश्मीर है, लद्दाख है, जय तेलंगाना होता था, उसके आगे जय हिंद होता था। तो कहने का मतलब है हिंदुस्तान के विद इन द हिंदुस्तान जो भी स्टेट हैं उनके कल्चर पे किसी पे घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। मेरा क्लियर कट कहने का मकसद है। और दोबारा से जो है 370 की आवाज़ें जो है दोबारा से गूंजना शुरू हो चुकी हैं। खित्ता चिनाब वैली की बात करूँ, वहाँ से भी जो है 370 की आवाज़ें निकलना शुरू हो चुकी हैं कि 370 जो है वो वापस आना चाहिए। देखो, आपका क्या स्टैंड है? मेरी बात सुनो। चिनाब खित्ते में किसने कहा? आप किसकी बात कहते हो? वो बात उमर साहब की। और उमर चिनाब खित्ता का नहीं रहने वाला नहीं। और बोले, और कोई बोले? सर वहाँ के लोकल्स का भी ये कहना है। लोकल कौन है? और मेरी बात सुनो, ये लोग सिर्फ एक तो नाम दिया उसको चिनाब वैली, वो वैली नहीं है, वैली कश्मीर है। वो खित्ता हो सकता हमारा है, वो खित्ता आपका डोडा है। जैसे हम डोगरा स्वयं संगठन कहता है, हम उसको डिवीज़न देखना चाहते हैं। हम अलग डिवीज़न और पुंछ राजौरी का अलग डिवीज़न, 3 डिवीज़न का एक स्टेट बननी चाहिए, जिसे जम्मू स्टेट कहते हैं। हम उस तरीके से देखना चाहते हैं, वो मजहबी तरीके से देखना चाहते हैं। आई डोंट लाइक दिस। आप सिर्फ आपका टूर उन्हीं एरिया में लगेगा है? यू आर क्रिएटिंग द कंफ्यूजन बिटवीन द जम्मू, यू आर डिवाइडिंग द जम्मू। आई डोंट लाइक दिस। इसलिए ये सारी चीज़ें खतरनाक हैं। अगर ए पार्टी गलत कर रही है तो बी वाली उससे ज़्यादा गलत करती है। तो हम जो हैं डोगरा स्वयं संगठन, हम तीनों खेतों में जलसा देखना चाहते हैं, बराबर डेवलप करना चाहते हैं। हम ये थोड़ी उधर जाके ततूनियाँ देते जाएं। और जब सेब के पेड़ लगाने थे तो आपको अमेरिकन, बल्गेरियन, इटालियन वहाँ क्यों नहीं दिए? आप कश्मीर में बांटते थे। जो सब्सिडीज़ देनी थी उनको क्यों नहीं दी सब्सिडी जितनी आपने कश्मीर में दी है? जब आप उन लोगों को उस तरीके से सिर्फ आप उनको सोचते हो कि मुस्लिम एरिया तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे भाई हैं वो, हमारा प्यार है जम्मू का, हम एक लोग हैं, वी आर यूनाइटेड। और हम डोंट भी कोई आदमी ये इसको डिवाइड करें। कभी महबूबा टूर लगाएगा उधर, कभी उमर लगाएगा, कभी कोई लगाएगा। इनके बाकी सांबा, कठुआ, बसोली, बनी, बिलावर, हीरानगर, बिश्ना, आरएसपुरा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इनमें ये दूसरे लोग चक्कर लगाएं, ये उसमें लगाएं, दोनों कहानी कर लें, जम्मू फट जाए। जम्मू फटे, उसको भी सीट्स मिल जाएं, उसको मिल जाएं, और बाद में पार्टनरशिप कर लें। और दिस नॉनसेंस। हम डिवाइड नहीं होने देंगे। हम अपना खित्ता पूरा मजबूत करेंगे और उस खित्ते को स्टेट बनाएंगे। खित्ते बनेंगे 3। एक बनेगा अर्सवेल जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, रामबन और किश्तवाड़, तीनों का एक प्रोविंस होगा। और पुंछ राजौरी का एक प्रोविंस होगा। और जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर का एक प्रोविंस होगा, रैसी का। ये प्रोविंस हो गए 3, और 3 प्रोविंस की एक स्टेट होगी। और इसमें यहाँ 10 ज़िले हैं, यहाँ 25 ज़िले होंगे हम कहते हैं। और यहाँ की इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होने दी जाएगी। और 25 के 25 ज़िलों की आइडेंटिटी, पोगली की आइडेंटिटी बचाने पड़ेगी।
सिराजी की बचाने की पड़ेगी, भद्रभाई की आइडेंटिटी बचानी पड़ेगी, सिराजी की बचाने पड़ेगी, पाडरी की बचाने पड़ेगी, पुंछी की बचाने पड़ेगी, मीरपुरी की बचाने पड़ेगी। हैं यहाँ की आइडेंटिटीज़ मल्टी आइडेंटिटीज़ हैं हमारी यहाँ जो डोगरा लोग हैं, और सबकी बोली सबको एक जंगसा, गुजर की, बकरवाल की, गद्दी की, सिप्पी की, कोली की, सबको यूनाइट करना है। दिस इज़ वेरी क्लियर। और ये हमारे खित्ते को दो ओ खित्ते और जम्मू वाला इन्होंने बना के रखा है। जम्मू ने खाया आपको, वो जम्मू खा गया इनको। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर बनेगा कश्मीर का तो खाएगा जम्मू? जम्मू में है क्या? जम्मू में पहले से कम हुआ, पहले भी कुछ नहीं था। इन्होंने क्या कर दिया, जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी, और 4 मूर्तियाँ पेंट करके 4 पिलर स्मार्ट सिटी। कूड़ा इतना गली गली कुचे कुचे कर, मेरे घर के बाहर चलो ढेर लगा हुआ है। ये शहर का, जम्मू का हाल है, गांधीनगर का हाल है। पूरी गंद पड़ा है यहाँ। वेयर इज़ द सैनिटेशंस? वेयर इज़ नथिंग, ज़ीरो। वेयर इज़ द प्लांटेशन जो मैंने लगाई वो कट गई है, और इस तरीके से कट रही है जैसे एक हमला हो रहा है। व्हाट दिस? वेयर इज़ अवर जू कहाँ गया हमारा? क्यों नहीं उसको बनाया गया? कि लेक बननी थी, क्यों नहीं उस पर काम हुआ? क्या हुआ जम्मू में? बाई दी वे क्या बनाया जम्मू में इन्होंने? हमने ज़िला डिस्ट्रिक्ट को, डोडा को, कठुआ को, इन इलाकों को और जोरी पुंछ को एक एक मेडिकल कॉलेज दिया। इन्होंने दिया क्या? इससे पहले का दिया हो। और ये 2 यहाँ हम मना रहे हैं, ये कश्मीर को दिया कि एम्स दिया। कैसे दिया? मैं जानता हूँ। टेंडर कॉलेज किसने लाया? इन्होंने लाया क्या? रेलवे पहुंचाई किसने वहाँ तक, उधमपुर तक? कौन था उसे मेंबर पार्लियामेंट? वहाँ वो फैक्ट्री लगनी थी, क्यों नहीं लगी? है कोच फैक्ट्री कठुआ में क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं हो पाया वो सारे काम? और जो रेलवे का प्रोजेक्ट था कठुआ से गोइंसर से किश्तवाड़, क्यों नहीं चला? काम क्या हो रहे हैं भाई दीवे? ये 4 पटरियाँ काट रहे हैं। एक्सीडेंटल रोड है सबसे ज़्यादा खतरनाक, कठुआ से डोडा किश्तवाड़ तक। रोज की कितनी जानें जाती हैं हमारी, कितने लोग मरते हैं। कोई वहाँ कोई डिवाइडर, कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या किया उन्होंने? और ये टोल पे टोल, टोल पे टोल, टोल पे टोल। व्हाट दिस नॉनसेंस हो क्या रहा भाई दीवे? और रोज रोज आके प्रेशराइज, दबाओ लोगों को। इस तरीके से तो दबाओगे क्या? राइट टू स्पीच, यू स्टॉप द बी। और मनोहर लाल बोल रहे थे वहाँ, एक कांग्रेसी आदमी, अगर कोई बात कर रहे थे, आपको तकलीफ है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना था, गुंडागर्दी पे उतराए हो गया। आई एम सॉरी फॉर दिस। ये नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से हालात हम नहीं होने देंगे। और लोगों को भी कहूँगा, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों पे सख्ती करें। और सरकार को कहूँगा कि आपके लोग अगर इस तरीके से बातें करेंगे, ये मैसेज आप बैड मैसेज देने जा रहे हो। और कारोबार सारे ठप हैं, अभी थोड़े से चले। अभी दोबारा इन्होंने नारा दे दिया कि जम्मू में यहाँ बहुत बड़ा कोरोना आ गया, बहुत कोरोना आ गया। ये कहना शुरू हो गया। और इस क्यों कोरोना, क्यों ऐसी बातें? अभी वो बेचारे बंकट वाले, अभी रोटी मुंह में गई ही नहीं है तो छीना भरे शुरू हो। अभी गाड़ियाँ चली नहीं है तो रुकना शुरू हो जाएंगी। रात को कर्फ्यू लग जाएगा, बीमार हो जाते, पहले मर जाते लोग रास्ते में। हॉस्पिटल में लोग देखने में उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से कि शायद मुझे भी कोरोना हो जाए। ये क्या तरीका है? और जो इन्होंने गैस के बड़े बड़े जो इंडस्ट्री जो इन्होंने प्लांट लगाए, कहाँ कौन फंक्शन हुआ? क्यों नहीं चल पाए? रामबन का भी नहीं चला, क्यों नहीं चला? डोडा में खोला, कहाँ चला? इधर कठुआ में चला, कहाँ? बताइए ना, वेरिस क्या हो गया रहा? आपकी जान माल का जरा सा फिक्र नहीं है। आपको तोड़ फोड़ पे आपको बड़ा भरोसा है। लोगों की ज़मीनें छीन रहे हो आप। किसान जिसे 80-80, 90-90 साल से ज़मीनें छीन बनाई थी, हैं, आप उसकी ज़मीन छीन रहे हो। व्हाट इज दिस? कब्जा किया है। क्या कब्जे किए उन्होंने? आप 7 साल से अभी आए हो, आपके कब्जे किए हैं। उससे पहले कब्जे नहीं हुए थे क्या? ये कब्जे हैं क्या? अगर एक प्राइवेट ज़मीन, एक ज़मींदार की ज़मीन किसी गरीब ने चलाई तो उसको आपने मज़ारा बना के मालिक बना दिया, तो एक गरीब ने यही ज़मीन सरकार की चलाई तो वो मज़ारा क्यों नहीं बना? उस पे ले भी क्यों ली? उसी पे वही तो रोशनी थी। इन्होंने रोशनी सोचा शायद हिंदुओं को फ़ायदा, मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। मुसलमान कितने हैं जम्मू में? 32%। हिंदू कितने हैं? 68%। अब ज़मीन जो ज़्यादा छिन रही है, आरएसपुरा, बिछड़ा, बसोरी, कठुआ, किसकी छिन रही है? वो हिंदू नहीं तो कौन है वो? तो 32 वो होंगे, 68 वो होंगे।
क्या कौन सी बात कर रहे हैं? इस ज़मीन जो थी सबके लिए थी और ज़मीन सबका अधिकार है। आपका कब्जा ज़्यादा हो गया 7 साल वालों का। महाराज के ज़माने से लोग 80-90 साल से ज़मीन चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। आप रोज़गार भी उनका छीन लोगे, ज़मीन भी छीन लोगे, तोड़ फोड़ लगी हुई है। अब तो एसटी कोटा भी जो है वो पहाड़ी लोगों को देने की जो है मांग उठी है। देखिए मेरी बात सुनें, पहाड़ी कौन है? ये भी लोग सोचते हैं कि सिर्फ पहाड़ी वही हैं जो पुंचलोरी में रहते हैं, जो उड़ी करना में रहते हैं। मसोली वाला पहाड़ियाँ नहीं है, बिलावर वाला पहाड़ियाँ नहीं है, बनी वाला पहाड़ियाँ नहीं है। वो क्या प्लेन पे रहते हैं? वो वैली में रहते हैं। भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, रामबन ये पहाड़ नहीं है, हैं? रियासी आपके गुलनास, आपका मोहर कह रही है पहाड़ी नहीं है। और दिस अगर गुज्जर को एसटी स्टेटस प्लेन में भी मिला, पहाड़ में भी मिला, तो पहाड़ी स्टेटस एटलीस्ट पहाड़ वालों को तो मिले। चौधरी लाल सिंह को नहीं चाहिए, मैं कठुआ में रहता हूँ, मेरा प्लेन इलाका है, हम नहीं लेंगे, वी डोंट वांट। लेकिन मेरे बसोली को क्यों नहीं मिलेगा? मेरे बिलावर को क्यों नहीं मिलेगा? बनी को क्यों नहीं मिलेगा? हैं? इसलिए ये जो कन्फ्यूजन है, पहले क्लैरिफिकेशन दे मस्ट हैव क्लैरिफाई हु इज पहाड़िया, हु इज पहाड़िया, पहाड़ के ऊपर रहने वाला या प्लेन में रहने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं तोड़ फोड़ करके जो है अपने वोट बैंक बनाने का जो है एक इरादा बनाया? ये किसी को वोट कहाँ मिलने हैं? लोग इतने दुखी हैं, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की गिरी है, बेरोजगारी बढ़ी है, 21.6 नंबर पे तो पहुंच गई आपकी बेरोजगारी, आपकी क्राइम आपका 90% पहुंच गया। क्यों? कहाँ वोट मिलने हैं? किस जगह वोट मिलने हैं? और जो डिलिमिटेशन हो रही है वो भी 211 पे हो रही है। तो आप कैसे जम्मू को इंसाफ दोगे? 221 कराते तो इंसाफ होता। और फिर आपने रिस्ट्रिक्ट किया है कि 7 सीट के ऊपर ये नहीं होगी, 7 ही सीटें बढ़ेंगी। फिर 7 बढ़ेंगी तो फिर मतलब क्या है? आपकी फिर 7 की आपकी चॉइस होगी कोई? फिर पहले आप कहते थे ये सीट कश्मीर को 47, जम्मू को 37 ऐसे कहते थे। आज आप ये कह रहे हो बलवीर सिंह के लिए सीट बनाओ। कौन सी? ये बलवीर सिंह की बरादरी कहाँ रहती है? आप तो बरादरियों में घुस गए हो, आप मज़हब में जो घुस गए, इज़्म में घुस गए हो। आपको वो तो रहा ही नहीं कि जम्मू का जो फिक्र था समूचा सबका, वो तो रहा ही नहीं। ये 7 सीट किस किस को बांट रही है? ये रेवड़ियाँ, और ये सोचते हैं कि वो ले लेंगे। क्या पॉसिबल है? क्या क्या बात है यार कि ये क्या हवा में चले हैं लोग। इसलिए इलेक्शन कराने की क्षमता नहीं, आपको पता होना चाहिए। डिलिमिटेशन 21 पे हुई नहीं। और अभी जो ये आके जम्मू में आग लगाने वाले, पिछले दिन महबूबा कह रही थी कि वो जो रेपिस्ट प्रो रेपिस्ट तिरंगा लेके घूम रहे थे। आज पता लगेगा जो सिट आपने जो सिट बनाई थी ना, उस पर सीबीआई बैठी है। जो मैंने कहा था, जब मैंने लड़ाई लड़ी थी, अब पता लगे जो कहते थे दूध का दूध पानी का पानी। अब मैं कहता हूँ कि टाइम बाउंड कोर्ट के हम थैंकफुल हैं, ऑनरेबल कोर्ट के, जिन्होंने ये डायरेक्शन दी है सिट के ऊपर ये सीबीआई, और टाइम बाउंड हो जाना चाहिए ताकि इनको इलेक्शन से पहले पता लगे चौधरी लाल सिंह ने क्या कहा था। उस बच्ची का हक मिलना चाहिए जिसकी जान गई है, जिसकी रूह आज भी तड़फ रही है कि मेरा कातिल पकड़ा नहीं गया। हु इज बिहाइंड द सीन। हाँ, इसलिए ये बार बार जहाँ दिल्ली में जाएं वहाँ जाके बड़ी रेपिस्ट की बात करते हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैं? आप सरकार चलेगी आगे, आपका कुछ बनना नहीं है। फजूल की बातों में कम ध्यान दो, जो सच्चाई है उस पर चलो। आपने वो फौजियों पे, वो पुलिस वालों पे जो केस डलवाए थे उधर शोपियान में किए थे ना वो। हाँ, तो बाद में क्या हुआ था जब सीबीआई हुई थी? फंसे वही थे जो वो छुट गए थे। अब यही हाल होगा आपका, यही हाल होगा। इसलिए मेरा सिर्फ कहने का मकसद है जम्मू यूनाइट हो अपनी सेपरेट स्टेट बनाने के लिए। दिस इज लद्दाख वालों का फारूक साहब ने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर ऐसे इकट्ठा हो जैसे लद्दाख हो। भाई तीनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। आप कश्मीरी इकट्ठे करो, आप कश्मीर के बारे में सोचो, हम जम्मू के बारे में सोचते हैं। आप हमारी को मदद चाहिए बता देना, लेकिन जम्मू अपनी स्टेट मांगे, कश्मीर अपनी मांगे, लद्दाख अपनी मांग रहा है। सीधी सी बात है। डोंट इंटरफेयर एनीवेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो कहीं ना कहीं डोगरा वाला दिल जो है वो दोबारा से यहाँ पे चौधरी साहब ने दे दिया कि अगर हमारी मदद चाहिए होगी तो बता देना जनाब, मदद देने के लिए ये हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हम भी मदद कर देंगे। और कहीं ना कहीं
जम्मू यूनाइट होने की बात जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से हो रही है और जम्मू को अब यूनाइट होना ही चाहिए फॉर द स्टेट, फॉर द स्टेट। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।